सभी को नमस्ते जी। आइए प्रारंभ करते हैं। नमस्ते जी। एक बार सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। संध्या। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संध्या की बहुत सरल और संक्षिप्त परिभाषा दी, जिसका कल भी हमने वर्णन किया। संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा संध्या, अर्थात जिसके द्वारा भली भांति परमेश्वर का ध्यान किया जाता है उसका नाम संध्या है। यह संध्या हमारे सनातन का मूल बिंदु है। यह संध्या ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की पूजा है। इसी संध्या को जब हम दीर्घ काल तक चिंतन मनन के साथ करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो इसी को उपासना भी कहा जाता है। इसीलिए इसको संध्योपासना ऐसा कहा जाता है। नमस्ते जी। जी बताइए। हाँ जी। समय न्यूनतम समय इतना ही है जितनी देर में आप मंत्र पाठ कर सकते हैं। 7, 8 से 10, 12 मिनट तक लगता है। इसमें थोड़ा शीघ्रता से करेंगे 7-8 मिनट में हो जाता है। थोड़ा धीरे धीरे करेंगे 10-12 मिनट में। मंत्र पाठ तो इतने में हो जाता है। आगे फिर इसका चिंतन मनन आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। संध्या करने के पूर्व कल एक प्रश्न और भी आया था कि ईश्वर की उपासना यह संध्या है या अष्टांग योग की विधि है। यह भी एक प्रश्न आया था। अष्टांग योग के विषय में आप प्राय सभी थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होंगे। अष्टांग योग अर्थात जिसके 8 अंग हैं। ईश्वर उपासना की केवल यही एक पद्धति है, अष्टांग योग, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन कल हम संध्या को बता रहे थे कि संध्या ही ईश्वर की उपासना का केवल एक मार्ग है। हाँ, अष्टांग योग का भाग ही है यह संध्या। संध्या में 7वां चरण जो ध्यान है वही संध्या है। और वहीं पर ऋषि ने लिखा भी है कि जिसके द्वारा परमेश्वर का भली भांति मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, ध्यान किया जाए। और ध्यान 7वें चरण में है। तो अष्टांग योग जो उपासना की पद्धति है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि, तब ये पूरा चरण होता है। यम नियम का यदि हम पालन करके नहीं चलेंगे, आसन प्राणायाम को नहीं सीखेंगे, प्रत्याहार और धारणा को बनाकर नहीं चलेंगे, तो ध्यान नहीं लगता है। इसलिए हम ध्यान कर नहीं पाते हैं। केवल मंत्र पाठ करके हम इति श्री कर लेते हैं कि हाँ मैंने संध्या कर ली। वह तो मंत्र पाठ हुआ, केवल संध्या नहीं हुई। संध्या वही है जिसमें परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए। अब उस ध्यान को
तब हम भली भांति करेंगे जब हम संध्या के एक एक मंत्र को कंठस्थ कर लेंगे, मंत्र का भाव, मंत्र का अर्थ हमारे याद हो जाएगा। संध्या करने के पूर्व सर्वप्रथम हम स्थान का चयन करते हैं कि स्थान कैसा हो, शुद्ध हो, कोलाहल ना हो, दुर्गंध युक्त ना हो। फिर अपना आसन देखते हैं, आसन हमारा व्यवस्थित हो। इसके बाद हम संध्या प्रारंभ करते हैं। संध्या करने के पूर्व हम मन की वृत्तियों को रोकने के लिए, जो कल हमने गायत्री मंत्र का पाठ किया, वह मन की वृत्तियों को रोकने के लिए ही है। और इन मन की वृत्तियों को रोकने के लिए सर्वप्रथम हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से हमारा आत्मा, हमारा मन एक साथ जुड़ता है। मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है यह प्राणायाम। इसलिए गायत्री मंत्र के भी पूर्व सर्वप्रथम हम प्राणायाम ही करते हैं। न्यून से न्यून 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। अधिकतम आपका समय और सामर्थ्य के अनुसार आप कितना भी कर सकते हैं, 5, 7, 10, 11, 21, 25, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। किंतु न्यून से न्यून 3 तो अवश्य ही करने चाहिए। 3 प्राणायाम हम इस प्रकार करेंगे। 3 प्राणायाम हम यहाँ पर सभी करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लेते हैं। और अपने मन को हृदय प्रदेश पर स्थित करते हैं। हृदय प्रदेश कहते हैं दोनों स्तनों के बीच, उदर के ऊपर, कंठ के नीचे जो इतना ये स्थान कहलाता है, यह हृदय प्रदेश कहलाता है। इसी हृदय प्रदेश में हमारा आत्मा स्थित होता है। और परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, वह तो सब स्थान पर है। अब जब हमें ईश्वर का ध्यान करना है, भली भांति ईश्वर का ध्यान करेंगे हम गायत्री मंत्र से, अन्य मंत्रों से, तो ध्यान को हम व्यवस्थित यहाँ रखेंगे, मन को हृदय प्रदेश पर टिका कर रखेंगे। ईश्वर का ध्यान, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, वह मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। मैं भी ईश्वर को देखना, सुनना, जानना चाहता हूँ। मैं अब ईश्वर की उपासना करूँगा। मैं अपने मन को इधर उधर नहीं ले जाऊँगा। इसके लिए मैं अपने मन को व्यवस्थित करता हूँ। उसके लिए 3 प्राणायाम अनिवार्य है। तो अपना कमर गर्दन सीधी रखते हुए श्वास जो भी अंदर है उसको बलपूर्वक बाहर छोड़ देते हैं। बाहर ही श्वास को रोके रखिए। आंखें कोमलता से बंद, मन में ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। श्वास को बाहर ही रोके रखेंगे। जब मन में घबराहट सी होने लगती है, तब धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लेते हैं। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद पुनः वेग से बाहर छोड़ देते हैं। अब बाहर ही रोक दीजिए। बाहर ही रोके रखिए। पुनः यदि घबराहट होने लगे, धीरे धीरे पुनः श्वास को अंदर भर लेना है। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद पुनः वेग से बाहर छोड़ देंगे।
बाहर ही रोके रखेंगे। बाहर ही रोके रखेंगे। मन में ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। हे परमेश्वर, मैं अब आपकी उपासना करना चाहता हूँ, मुझे शक्ति सामर्थ्य दीजिए। घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे श्वास अंदर भर लें। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद फिर श्वास को आप छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास, ये 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। इससे हमारा मन एकाग्र होता है, वृत्तियाँ रुकती हैं। गायत्री मंत्र से भी हम वृत्तियों को रोकने का ही कार्य करते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, आप प्राण स्वरूप हो। आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले हो। आपके द्वारा प्रदत्त प्राणों को पाकर ही मैं जीवित हूँ प्रभु। हे परमेश्वर, आप भुवः स्वरूप हो। आप सबके दुखों का विनाश करने वाले हो। हे करुणाकर, आप स्वः स्वरूप हो। आप सबको आनंद प्रदान करने वाले। हे सर्वानंद प्रद प्रभु, आप सविता स्वरूप हो। आप इस संसार की रचना करने वाले हो। मैं आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो प्राण स्वरूप है, जो दुख विनाशक है, जो स्वः सुख स्वरूप है, जो संसार की रचना करने वाला है, जो मेरे समस्त क्लेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सब क्लेशों को दूर करने वाला है। हे करुणाकर, हे कृपा सिंधु, आप कृपा करके हम सबकी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित कीजिए प्रभु, अर्थात वेद मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए प्रभु। संसार में यदि कोई श्रेष्ठ मार्ग है तो वह वेद का मार्ग है। इसी वेद मार्ग पर चलने की हमने ईश्वर से प्रार्थना की और वृत्तियों को रोकने का प्रयास किया। मन को हृदय प्रदेश पर व्यवस्थित रखा। अब जो अगला मंत्र है, यह मंत्र बताता है कि संध्या हमें क्यों करनी चाहिए। इस मंत्र में संध्या का लक्ष्य, संध्या का उद्देश्य प्रतिलक्षित होता है। मंत्र है ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। एक एक शब्द पर हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम ओम शब्द आया, वह ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है, सर्वरक्षक। शन्नो, जो शन्नो शब्द है, इस शब्द में 2 शब्द हैं, शम नह। शम प्लस
नहा। शम कहते हैं कल्याणकारी और नहा हम सब के लिए। हे परमेश्वर, आप हम सब के लिए कल्याणकारी होजिए, आप हम सब के लिए कल्याणकारी हो, आप हम सब का कल्याण करने वाले हो। फिर शब्द आया देवी। अब देवी शब्द, हम देवी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी की, दुर्गा की, सरस्वती की आदि जो लोक में प्रचलित हैं। और जो सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में प्रथम दिवस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जाना कि परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम होते हैं, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। देवी नाम ईश्वर का ही है। देवी उसको कहते हैं, देवी परमेश्वर का नाम इसलिए है क्योंकि वह संपूर्ण जगत का प्रकाशन करता है। जो संपूर्ण जगत का प्रकाशन करने वाला है, जड़ और चेतन जितने भी प्राणी, जितने भी भूत, जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं, उन सब का प्रकाशन करने वाला, उन सब को प्रकाशित करने वाला वह परमपिता परमात्मा है। हम सबको जो यह शरीर मिला, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर तो दिखाई नहीं देता है, किंतु जो स्थूल शरीर है वह तो हम सभी को दिखता है, हम सभी जानते हैं। और हम परस्पर जो व्यवहार करते हैं, परस्पर जो चर्चा परिचर्चा करते हैं, एक दूसरे से वार्ता करते हैं, वह इसी स्थूल शरीर के कारण ही कर पाते हैं। यदि स्थूल शरीर नहीं होगा तो आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं सुन सकते, मैं आपको नहीं सुन सकता, आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता। इस स्थूल शरीर के कारण ही ये समस्त व्यवहार हो रहे हैं। यह स्थूल शरीर किसने दिया? ईश्वर ने। जब ईश्वर ने यह स्थूल शरीर दिया तभी हमारा प्रकाशन हुआ, तभी हम एक दूसरे को देख पाए। उदाहरण से इस प्रकार समझते हैं, जिस प्रकार एक लेखक है, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, उसने सोचा इस विषय पर एक पुस्तक लिखनी चाहिए, संध्या के विषय पर पुस्तक लिखनी चाहिए, अष्टांग योग के विषय पर पुस्तक लिखनी चाहिए, वेदों की महानता के विषय पर पुस्तक लिखनी चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य विषय पर पुस्तक लिखनी चाहिए, कोई भी विषय ऐसा ले सकते हैं। अब वह विचार लेखक के मस्तिष्क में है, उसने यह विचार लिखना प्रारंभ किया और इस विचार को लिख करके वह प्रकाशक के पास गया जो पुस्तकें छापते हैं। जब तक उस प्रकाशक ने वह उसका विचार प्रकाशित नहीं किया तब तक उसे कोई जान नहीं पाया, दूसरे व्यक्ति उसको जान नहीं पाए। और जब पुस्तक प्रकाशित होकर मार्केट में आ गई, बाजार में आ गई, सबके हाथों में आ गई, सबने पढ़ी, तब उस विचार को हम जान पाए। इसके लेखक के विचार को प्रकाशित करने वाला वह प्रकाशक व्यक्ति है और संसार के समस्त भूतों को प्रकाशित करने वाला वह प्रकाशक है परमपिता परमात्मा। अर्थात जो यह पंच महाभूतों से समस्त ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की, यदि वह ईश्वर जल ना बनाता हमें जल का ज्ञान ना होता, यदि ईश्वर अग्नि ना बनाता हमें अग्नि का ज्ञान ना होता, यदि वह ईश्वर वायु ना बनाता हमें वायु का ज्ञान ना होता और ना हमारा जीवन ही होता, क्योंकि हमारा जीवन भी इन्हीं पंच महाभूतों से चलता है। यह शरीर और इस संसार के जितने भी साधन हैं, जल के बिना जीवन नहीं, वायु के बिना जीवन नहीं, अग्नि के बिना जीवन नहीं, इसलिए उसका नाम देवी है। अर्थात जो समस्त पदार्थों का प्रकाशन करने वाला है, समस्त पदार्थों को हमारे समक्ष उपस्थित करने वाला है, इसलिए उसका नाम देवी है।
इसलिए मंत्र में प्रार्थना की, हे सर्व प्रकाशक, आप हम सबका कल्याण कीजिए। संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो सभी यही प्रार्थना करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत तो यही वैदिक उपासना पद्धति एक चलती रही। महाभारत काल के बाद जहाँ विद्या का ह्रास हुआ, पतन हुआ, भिन्न भिन्न विचारधाराएं उत्पन्न हो गईं, तब से यह जो हमारी शुद्ध उपासना पद्धति थी वह छूट गई। अब ईश्वर हमारा कल्याण किस प्रकार करे, यह अगला प्रश्न है। संध्या का महत्व आप मस्तिष्क में रखेंगे। संध्या क्यों, इस मंत्र में हम व्याख्या कर रहे हैं, संध्या क्यों, संध्या का हमारे जीवन में क्या महत्व, हम क्यों करें संध्या, उसका उत्तर इस मंत्र में है। अर्थात सर्वरक्षक, सर्व प्रकाशक परमात्मा हम सबका कल्याण करे। किस प्रकार, वह ईश्वर हमारा कल्याण किस प्रकार करेगा। शन्नो देवी रभिष्टयः, देवी और अभिष्टि शब्द है अभिष्टि। अभिष्टि को देवी के साथ जब जोड़ा तब एक साथ पढ़ा गया, शन्नो देवी रभिष्टयः। संध्या की पुस्तकें आप सबके पास हैं अथवा नहीं, यह एक नया प्रश्न है। चलो मैं आज प्रयास करता हूँ, ग्रुप में डालूंगा PDF संध्या की पुस्तक की, तो उसमें आप एक एक मंत्र को देखते भी नहीं, और जिनके पास है तो अच्छा है, उत्तम है। अभिष्टि, अब हमारे जीवन का अभिष्ट लक्ष्य क्या है। शन्नो देवी रभिष्टयः, तो कल्याण किस प्रकार करेगा ईश्वर। जो जो अभिष्टि हैं, वांछित हैं, उत्तम हैं, हितकारी पदार्थ हैं, वो सब दे है ईश्वर हमें। हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, मुझे अपने जीवन के लिए, इस जीवन जीने के लिए जितने भी ऐश्वर्य चाहिए, जितनी भी धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, विद्या चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, वह सब आप प्रदान कीजिए। गायत्री मंत्र में वो सब वस्तुएं मिली। कल गायत्री मंत्र का जब हमने पाठ किया तो आयु प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, ये सारी चीज़ें वहीं से मिली, अर्थात ईश्वर से ही मिली। और ये जो अभिष्टि है, ये वही अभिष्टि है जिसमें वो सारी चीज़ें हम मांग रहे थे, क्योंकि जीवन जीने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। हम ऐश्वर्य से जीवन जीना चाहते हैं, हम धन संपत्ति कमाकर जीवन जीना चाहते हैं, अभावग्रस्त होकर हम जीवन जीना नहीं चाहते। इसलिए अभिष्टि की प्रार्थना की और पुनः प्रार्थना करते हैं, आपो भवन्तु पीतये। आपः कहते हैं जल को, आपः नाम जल का है। जिस प्रकार जल सर्वत्र व्यापक है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में जल रहता है, तो हमारे चारों ओर यद्यपि जल सर्वव्यापक नहीं है, सर्वव्यापक तो ईश्वर है, लेकिन हमारे चारों ओर तो जल सर्वव्यापक सा ही है। हमारे अंदर भी जल, हमारे बाहर भी जल, गैस के रूप में हर स्थान पर जल। इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा भी हमारे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए आपः नाम ईश्वर का भी है, आपः नाम जल का भी है। तो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपो भवन्तु पीतये, हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हो। भवन्तु मीन्स बूझिए, पीतये, पीति कहते हैं पूर्णानंद को। अब दूसरा लक्ष्य इसमें प्रतिलक्षित हुआ संध्या का। प्रथम लक्ष्य क्या था, जो जीवन के सांसारिक ऐश्वर्य हैं, इस लौकिक जीवन के जितने भी सुख हैं, वह सब हमको प्राप्त हों। और आपो भवन्तु पीतये, और आप ही पूर्णानंद देने वाले हैं, आप ही पूर्णानंद प्रदान करने वाले हैं। जो पूर्ण है वही पूर्ण आनंद को हमें प्रदान कर सकता है। इस संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी संसाधन हैं, ये सब अस्थाई हैं, ये सब नश्वर हैं। इन सब का जो हम सुख भोगते हैं,
सांसारिक पदार्थों का, प्रकृति से बने पदार्थों का जो हम सुख भोगते हैं, वह इस स्थूल शरीर के द्वारा हम सुख भोगते हैं। यह स्थूल शरीर भी सदा नहीं रहने वाला है, फिर सदा सुख कैसे भोगेंगे हम? इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपो भवन्तु पीतये, आप ही पूर्णानंद प्रदान करने वाले हो। पूर्णानंद प्रदान ईश्वर कब करता है? जब हम मोक्ष में चले जाते हैं तो वहाँ पर पूर्णानंद ही रहता है। वहाँ पर यह स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं होती, सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ आत्मा और परमात्मा का जब एक साथ संयोग हो जाता है, यद्यपि संयोग तो हर समय है, लेकिन अभी हमारी ज्ञान की दूरी ईश्वर से हमारी अभी बनी हुई है। 3 प्रकार की दूरियां, स्थान की दूरी, समय की दूरी और ज्ञान की दूरी। स्थान से ईश्वर हमसे दूर है नहीं, क्योंकि जहाँ हम हैं वहीं ईश्वर है। हमारे अंदर बाहर सर्वत्र तो हर स्थान पर ईश्वर है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहीं ईश्वर है, तो बीच में नहीं बोलो अभी। प्रत्येक स्थान पर वह ईश्वर विद्यमान है। तो स्थान की दूरी ईश्वर से हमारी है नहीं। समय की दूरी, प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि काल, हर समय वो तो हमारे साथ ही है। हर स्थान पर हर समय हमारे साथ है, हमसे जुड़ा हुआ है। तो दूरी जो हमारे और ईश्वर के मध्य है वो ज्ञान की दूरी है, बुद्धि की, विद्या की दूरी है, जानकारी का अभाव है। ईश्वर का स्वरूप है कुछ और, हम मानते हैं कुछ और, उसकी पूजा उपासना पद्धति है कुछ और। हम उपासना पद्धति करते हैं घंटी आदि बजा करके, धूप दीप इस प्रकार वो जो है आरती आदि करके, हमने ये पद्धति ईश्वर की अपना रखी है, जबकि ईश्वर की पद्धति, उपासना की पद्धति कुछ और। इसलिए हमारे और ईश्वर के मध्य ज्ञान का फासला हो गया, दूरी बढ़ गई। और जब ईश्वर से हमारी दूरी बढ़ गई तो उसका सुख हमें कहाँ से मिल पाता? ईश्वर का सुख तब मिल पाएगा जब हम अपने और ईश्वर के मध्य जो ज्ञान की दूरी बनी हुई है उसको हम समाप्त कर देंगे। इसलिए जब हम मुक्ति सुख को प्राप्त करेंगे, जब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो ये जो ज्ञान की दूरी है वह भी समाप्त हो जाती है। तब हमें पूर्णानंद प्राप्त होता है। फिर ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना लाभ हानि की चिंता, ना मान अपमान की चिंता, ना यश अपयश की चिंता। तब हमें पूर्णानंद प्राप्त होता है। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह शरीर हमें मिला हुआ है और इसीलिए हम संध्या करते हैं, ताकि हम इस दूरी को समाप्त कर सकें, हम परमेश्वर के परम पद को प्राप्त कर सकें, हम मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकें, हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम संध्या करते हैं। आपो भवन्तु पीतये, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आप ही पूर्णानंद प्रदान करने वाले हो। अगली पंक्ति में आया शय्यो रभिस्रवन्तु नः, शम नः, हम पर आप सुखों की वर्षा कीजिए, दोनों सुखों की वर्षा कीजिए। कौन से सुखों की? सांसारिक सुखों की और निश्रेयस सुख, मुक्ति सुख की वर्षा कीजिए। अभिस्रवन्तु, वर्षा करना कीजिए। इस मंत्र में जीवन का लक्ष्य, संध्या का महत्व, संध्या क्यों करनी चाहिए स्पष्ट हो गया है हमारा, कि हम संध्या करते हैं ईश्वर से जुड़ने के लिए, संसार के समस्त ऐश्वर्य, समस्त सुख, समस्त आनंद प्राप्त करने के लिए। ऐसा कौन मनुष्य है जो संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त नहीं करना चाहता? ऐसा कौन मनुष्य है जो धन संपत्ति प्राप्त नहीं करना चाहता? ऐसा कौन मनुष्य है जो यश प्राप्त नहीं करना चाहता? ऐसा कौन मनुष्य है जो बुद्धिहीन मूर्ख बनकर जीवन जीना चाहता है? सब विद्या चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, बल चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, यश चाहते हैं। तो उस सब के लिए ईश्वर से हमें जुड़ना होगा। इन सब की प्राप्ति ईश्वर से होती है। संसार के जितने भी ऐश्वर्य, जितने भी सुख, जितने भी यश हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब ईश्वर के मार्गदर्शन से, ईश्वर की कृपा से, और यह अपना जीवन समाप्त करके
जब यह शरीर को हम छोड़ देंगे परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फिर हम मुक्ति सुख को प्राप्त करेंगे। उन्हीं दोनों सुखों की प्राप्ति के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की। इन्हीं दोनों सुखों को हम कहते हैं अभीष्टि और प्रीति, अर्थात सांसारिक सुख और मुक्ति सुख, अभ्युदय और निःश्रेयस सुख। अभ्युदय कहते हैं अभी उदय, जिनका इसी जीवन में उदय होना है, और निःश्रेयस जो जीवन का लक्ष्य है, जो नितांत आवश्यक है, उस मुक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसी के लिए यह हमको मिला है मनुष्य शरीर। जी बताइए, अब क्या कह रहे थे आप सोहन पाल जी? हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे जी, पूछिए। जी ठीक है, नमस्ते। अब इसी मंत्र को हम दूसरे रूप में लेते हैं। अर्थ तो इस मंत्र का मैं समझता हूँ सबका स्पष्ट हो गया होगा, फिर पुनः एक बार देख लेते हैं। इस मंत्र को कहते हैं हम आचमन मंत्र, अर्थात जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं उसके बाद इस मंत्र का पाठ करते हैं, और इस मंत्र का पाठ करने के बाद जब हम घर पर संध्या करते हैं विधिवत, तो जल ले करके हम बैठते हैं। कटोरी में जल लिया, चम्मच रखा, और चम्मच से सीधे हाथ पर हम जल लेते हैं। मंत्र का हमने पाठ किया और फिर 3 बार हम जल पीते हैं। हाथ में लेकर के 3 बार जल पीते हैं। इसको हम कहते हैं आचमन। आचमन मंत्र, अर्थात इस मंत्र से हम आचमन करते हैं। इस आचमन शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। आ जमा चमन, 2 शब्दों से बना यह भी। आ प्लस चमन। आ का अर्थ करते हैं असमन्तात, अर्थात सब प्रकार से, सब ओर से हम यहाँ पर ले। और चमन कहते हैं संकल्प को, संकल्प लेना, अर्थात हम सब प्रकार से अब यह संकल्प धारण कर रहे हैं, प्रतिज्ञा धारण कर रहे हैं, व्रत ले रहे हैं। माताएं बहनें बहुत व्रत रखती हैं, बहुत सारे हमारे भाई भी व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत का अर्थ क्या है उसको यहाँ पर हम समझ लेंगे। भूखे मरने का नाम व्रत नहीं है, वह तो उपवास कहता है। उपवास और व्रत अलग अलग है। उपवास भी कहीं लिखा नहीं है हमारे शास्त्रों में कि उपवास करना अनिवार्य है। हाँ, जब हमारे उदर में किसी प्रकार का कोई रोग दोष होने की संभावना है, हम उपवास रख सकते हैं शरीर के शुद्धिकरण के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन व्रत क्या है? व्रत तो यहाँ पर ले रहे हैं हम। चमन संकल्प, व्रत प्रतिज्ञा है। व्रत नाम प्रतिज्ञा का है कि मैं आज यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज मैं यह व्रत लेता हूँ, अपने जीवन में कभी भी धूम्रपान नहीं करूँगा, कभी भी मद्यपान नहीं करूँगा, कभी भी मांस भक्षण नहीं करूँगा, कभी भी दूसरों का शोषण नहीं करूँगा, कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करूँगा। ये प्रतिज्ञाएं हैं, ये व्रत हैं, इनको हम व्रत कहते हैं। इनका हम जीवन पर्यंत पालन करते हैं। व्रत एक दिन का नहीं होता। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, एकादशी का व्रत, व्रत तो जीवन पर्यंत चलता है, और व्रत उसी प्रतिज्ञा का नाम है। और यहाँ पर हमने प्रतिज्ञा ली, यहाँ पर हमने व्रत लिया कौन सा? कि मुझे इस जीवन में संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करना है, और इस शरीर को जब मैं त्यागूंगा तो मुक्ति सुख ईश्वर के परम पद को प्राप्त करना है। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा व्रत है। इसी को कहते हैं हम व्रत, इसी को कहते हैं हम संकल्प, इसी को कहते हैं हम प्रतिज्ञा। अब हमने क्या प्रतिज्ञा ली? आचमन मंत्र को आप समझ गए। आ चमन 2 शब्दों से बना। आ सब प्रकार, सब प्रकार कौन सा है? अर्थात मन, वचन और शरीर, 3 प्रकार के साधन हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। तो पहला साधन है हमारा यह शरीर। इस शरीर से जो भी कार्य करूँगा, जितने भी कार्य करूँगा, वे सब ऐसे ऐसे मैं कार्य करूँगा जिनसे मेरा यश बढ़े, धन बढ़े, बल बढ़े, बुद्धि बढ़े,
ऐसे सारे कार्य करूँगा, ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरा शारीरिक ह्रास हो, शरीर दुर्बल बने, कमजोर बने। अर्थात खान पान शुद्ध रखूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तभी तो शरीर सुदृढ़ होगा, बलवान होगा, निरोगी होगा। परिश्रम पुरुषार्थ करूँगा तभी तो धन संपत्ति प्राप्त करूँगा, स्वाध्याय करूँगा तभी तो विद्या प्राप्त करूँगा। ये सारे संकल्प मैंने लिए यहाँ पर। संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं उन सबको मुझे प्राप्त करना है। और दूसरा, जब यह शरीर में त्यागूंगा तो अपनी इतनी विद्या बढ़ा लूँगा, अपने इतने निष्काम कर्म मैं कर लूँगा कि, और अपने जो राग द्वेष हैं, जहाँ गायत्री मंत्र में हमने प्रार्थना की, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सबको मैं समाप्त कर दूंगा। और जिसके पंच क्लेश दग्धबीज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, वह ईश्वर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। यह एक उसकी शर्त है, यह एक कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पर प्रतिज्ञा की कि मैं ये सारे संसार के ऐश्वर्य प्राप्त करूँगा। उन ऐश्वर्यों को प्राप्त मैं करूँगा किस प्रकार, ये अगला प्रश्न है। अब प्रतिज्ञा तो ले ली मैंने, तो ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए यह शरीर ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने कहा तथास्तु, करो प्राप्त संसार के समस्त ऐश्वर्य, बुद्धि, बल, विद्या, यश, धन, संपत्ति, सब कुछ प्राप्त करो। तो उन प्राप्ति का साधन क्या है? हमने कहा प्रभु किस प्रकार मैं प्राप्त करूं, मेरी सहायता तो करो। अब ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, वह सबकी सहायता तो करता ही है। हम सबकी भी सहायता की है। ईश्वर ने हमें एक ऐसा यंत्र बना कर दिया, एक ऐसा साधन बना करके दिया जो 400 वर्ष तक चलने वाला है। हम एक मोबाइल का प्रयोग करते हैं, दूरभाष का प्रयोग करते हैं, और ये जो हमारा भी परस्पर संवाद चल रहा है वो इस दूरदर्शन के द्वारा ही चल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा चल रहा है, दूर संचार के माध्यमों से चल रहा है। लेकिन ये संसाधन कितने दिन चलेगा? ये मोबाइल 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक नहीं चलने वाला है। इसकी अपनी सीमा है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। और ईश्वर द्वारा निर्मित जो संसाधन है वह शरीर है। ये आंखें एक बार ईश्वर ने दी तो ये 400 वर्षों तक कार्य करेंगी, इनका बीच में कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये हाथ पैर जो हमारे हैं ये 400 वर्षों के लिए दिए ईश्वर ने। यह जो शरीर हमारा दिया यह ईश्वर ने 400 वर्षों के लिए दिया। विशेष जैसा भी सत्यार्थ प्रकाश में पीछे आया भी था कि पूर्ण आयु को अपनी वह भोगता है जो 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसका खान पान, आचार विचार, व्यवहार सब शुद्ध होता है, तो 400 वर्षों तक की आयु मनुष्य की होती है। ये संसाधन दिया ईश्वर ने बना करके। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हम 100 वर्ष का भी मान करके इसे चलें तो हम 100 वर्षों में भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन हमें बार बार मनुष्य का मिलता रहे, उसका हमारा लक्ष्य बना रहे, और इसी मनुष्य के जीवन के द्वारा ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि ये सब ईश्वर को नहीं जानते। कवि लोग कविता लिख देते हैं, गीत बना देते हैं। एक गीत मैंने सुना, वो कहते हैं पंक्तियां उसमें, पेड़ों पे बैठे पक्षी तुझको ही भज रहे। उससे पहले एक पंक्ति आती है, ऊंचे पहाड़ टीले जो दुल्हन सी सज रहे। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ टीले पर्वतों पर जाकर के देखो, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश और इधर और ऊपर चले जाओ, पहाड़ों पर रंग बिरंगे टीले, वनस्पतियां बड़ी सुंदर लगती हैं। तो कहते हैं ऊंचे पहाड़ टीले जो दुल्हन सी सज रहे हैं, पेड़ों पे बैठे पक्षी तुझको ही भज रहे हैं। जो वृक्षों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी बैठे हैं वो ईश्वर को भज रहे हैं। वो तो कवि कह रहा है, लेकिन वो गलत कह रहा है, वो वेद के विरुद्ध सिद्धांत है। उस कवि ने वेद नहीं पढ़े, इसलिए वो कह रहा है ये ऊंचे पहाड़ टीले जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ कोई ईश्वर को जानता है, जड़ में तो बुद्धि नहीं होती। और जो पशु पक्षी कीट पतंग हैं वो ईश्वर को इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि उनकी बुद्धि न्यून होती है, उनका ज्ञान न्यून होता है। ये केवल मनुष्य का शरीर है जिस शरीर में रहकर हम ईश्वर को जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। और दूसरा कोई मार्ग नहीं है हमारे पास।
अब ईश्वर ने यह शरीर दिया है, इस शरीर के द्वारा ही समस्त साधन, समस्त जो संसार के ऐश्वर्य हैं उन्हें हमें प्राप्त करना है। अब जब हम संध्या में बैठे हैं तो चिंतन क्या करना है, ध्यान क्या करना है, मनन क्या करना है। हे ईश्वर, आपने मुझे यह शरीर दिया है, इसी शरीर के द्वारा मैं संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। यह शरीर जड़ है, यह शरीर नश्वर है, यह शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। मैं चेतन आत्मा, इस शरीर से मेरा अनित्य संबंध है। नित्य संबंध होता है जो हमेशा जुड़ा रहे, और अनित्य जो कुछ समय के लिए जुड़ा हुआ है। अर्थात इस शरीर के साथ जो हमारा आत्मा जुड़ा है वो कुछ समय के लिए जुड़ा है। अर्थात जब उसका प्रयोग करना है, जब लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जब मोबाइल से हमें किससे वार्ता करनी है तो इसको हमने पकड़ा, कान से लगाया, हाथ से पकड़ा। जब प्रयोग नहीं करना है, अलग रख दिया है, रखा है मेज पर, कुर्सी पर, बेड पर, कहीं भी रखा है। तो जब शरीर का हमें प्रयोग करना है तब इसके साथ हमें ईश्वर ने जोड़ दिया है। लीजिए संसाधन और प्राप्त कीजिए जीवन के लक्ष्य को, प्राप्त कीजिए संसार के समस्त ऐश्वर्यों को, और प्राप्त कीजिए मुक्ति सुख को। तो जो अभ्युदय और निःश्रेयस सुख की कामना है वो इस मंत्र में की गई है। इसलिए हम मंत्र पाठ करते हैं, इसलिए हम संध्या करते हैं, इसलिए हमारे समस्त पूर्वज संध्या किया करते थे। प्रातः साय, प्रातः साय, प्रातः काल में अब हम संध्या कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि आज मैं शाम तक अपने जीवन के किस किस लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना बढ़ा, निष्काम कर्म कितने किए, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या परिश्रम पुरुषार्थ किया, छल कपट तो नहीं किया, धोखा तो नहीं दिया किसी को। ऐसा कर्म करेंगे तो लक्ष्य से हट जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। इसलिए प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय में संध्या होती है। प्रातःकाल जब हमने संकल्प लिए, सायंकाल फिर उन संकल्पों को हम दोहराते हैं, कौन कौन से पूरे हुए, जो अधूरे रह गए उनको पुनः संकल्प लेते हैं। फिर मैं कल से उस अपनी संकल्प को प्रारंभ करूँगा। ये है हमारी संध्या। 2 मंत्र हुए हैं। आइए इसको हम पूरा मंत्र पाठ एक बार पूरी संध्या का करते हैं। जिसके याद हैं वो सब माइक तो बंद ही रखेंगे, सभी सब साथ साथ बोलते रहेंगे। हाँ, ध्यान ये भी रखेंगे मंत्रों में अशुद्धि ना हो। जिसकी कहीं अशुद्धि है वह उसको शुद्ध करने का प्रयास करेगा। और वीडियो तो बनी रही है और उसको हम भेज देंगे बाद में, तो उससे भी आपको सहायता मिल जाएगी। आइए पूरी संध्या का मंत्र पाठ करते हैं। शन्नो देवी रविष्टये, ये हो गया मंत्र हमारा। इसके आगे मंत्र चलते हैं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम
सुखं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य निशतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्गगनिरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षितापितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता सनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ उद्वयन्तमस
वासस्परी स्वाहा पश्यन्तः उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। यहाँ पर आप सभी हाथ जोड़ लेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ये संध्या का पूरा मंत्र पाठ हुआ। 2 मंत्रों की व्याख्या हुई, गायत्री मंत्र और आचमन मंत्र। कल आचमन मंत्र के आगे मंत्रों की व्याख्या करेंगे। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, जी बताइए। जी, सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप प्रथम दिवस से हैं, कल भी थे। कल भी इसका वर्णन आया था। पंच महायज्ञ कहलाते हैं ये, जो हमारे जीवन में 5 प्रकार के हम यज्ञ करते हैं। संध्या को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है, जिसमें हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ठीक है जी। और जो हम हवन करते हैं उसको कहते हैं देव यज्ञ या अग्निहोत्र या हवन। ठीक है। तो हम जो प्रातः साय करते हैं वो 2 हवन करते हैं, 2 यज्ञ करते हैं। एक तो ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ। ठीक है जी। दोनों अलग अलग हैं, ये ब्रह्म यज्ञ है, वो देव यज्ञ है। और किसी का कोई प्रश्न? जी, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रारंभिक काल में ऐसा ही होता है, सभी का होता है। सीखना तो सभी को पड़ता है ना, तो उसको जब बार बार अभ्यास में ले आएंगे फिर शुद्धिकरण हो जाएगा, कोई बात नहीं है। नमस्ते। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति।